नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। तो बीएससी लिमिटेड के ऊपर कुछ हिडन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। तो पहले आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी एक साल पहले इसका प्राइस था सिर्फ 568 के आसपास और आज वो प्राइस बढ़ के हो चुके 2700 के आसपास। मतलब 560 से लेकर 2700 अराउंड 4 गुना कंपनी के ग्रोथ यहाँ पे दे चुके हैं। कंपनी अराउंड तीन से 4 गुना रिटर्न जनरेट करके दिया, वो भी एक साल के अंदर अंदर। तो ऐसी जो जर्नी हुआ, क्या सही में कंपनी में कुछ दम है कि ऐसी कंपनी भागते चले जा रहे हैं? पहली बात, कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, कंपनी बहुत पुराना एक्सचेंज है। एशिया के सबसे फर्स्ट एक्सचेंज के बारे में बात करूँ तो एशिया के सबसे बड़े सबसे बड़े मतलब पहले सबसे बड़े था और सबसे फर्स्ट नंबर में एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था, वो है बीएससी। और बीएससी के ऊपर एक बात मैं आपको डिस्कशन करना चाहूँगा। अगर मैं एनालिसिस के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो जो गुड पॉइंट्स है, जो पोर्स है और साथ ही साथ कंपनी के एक्सपेक्ट किया जा रहा है हर साल कंपनी गुड क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी हैज बीन मेंटेन द हेल्दी डिविडेंड पे आउट, मतलब 57% के आसपास कंपनी मेंटेन कर रहे हैं खुद के डिविडेंड पे आउट का। तो कितना डिविडेंड पे आउट किया मैं अभी आपको दिखाऊंगा। चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टोटल डेटा के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको चलो डिविडेंड दिखा देता हूँ। देखिए डिविडेंड पेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी पहले देखिए 82 करोड़, 61 करोड़, 49 करोड़ के आसपास डिविडेंड दिया करता था। आज वो बढ़ के 165 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी हर टाइम में, हर समय में कंपनी डिविडेंड देता रहता है। और गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी के ऊपर ए पॉइंट्स कंपनी को एक पॉजिटिवली ग्रोथ करने के चांसेस देंगे। और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कंपनी स्टॉक ट्रेडिंग 11 टाइम्स बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू के 11 गुना ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो 11 टाइम्स ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, ये कंपनी के लिए एक वैल्यूएशन वाइज बहुत हाई वैल्यूएशन माना जाता है। तो कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटीज है वो 3 साल में 11% हो चुके हैं। मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी थोड़ा सा कम हुआ। अभी अर्निंग जो इंक्लूड ऑफ द अदर्स इनकम 504 करोड़ एंड डेटोस डे वो 37 डेज से 48 डेज हो चुके हैं। तो कुछ वीकनेस पॉइंट है, जो वीकनेस पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर देखने को मिल ही जाता है कि बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करने वाला कंपनी बहुत आपको कम दिखेगा फिलहाल के लिए सिचुएशन में। और रही बात 3 साल की जो ग्रोथ है, वो जो ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है मैं एक बार आपको दिखा भी दूँ। अगर मैं लास्ट 3 साल में आरओसी एंड आरओई में बात करूँ तो दोनों में जो एवरेज लेवल है वो 8% से 6% के आसपास है। मगर नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत शानदार है, 26 से 25%। 1 रुपया भी कर्जा नहीं है इस कंपनी का। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कंपनी के जो मतलब क्वार्टरली रिजल्ट, आप देखेंगे कंपनी कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर टाइम कंपनी खुद के सेल्स को बढ़ाते चले गए, बेस्ट तरीके से सेल्स को इंक्रीज किया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी 32 से 70, 89 और 107। तो यहाँ पे 32 से 70, 70 से 89, उसके बाद 107 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। 2.4 का अर्निंग पर शेयर था, वो आज 7.91% के आसपास, सॉरी 7.9 रुपीज़ के आसपास अर्निंग पर शेयर देखने को मिले। मतलब कंपनी के खुद के अर्निंग जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अभी चलो कंपनी से कुछ और पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो पॉइंट्स क्या है, कंपनीज के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो मैंने जब कंपनी के ऊपर लगातार जर्नी होने के बाद, लगातार मतलब देखिए ध्यान से देखना कंपनी पैटर्न्स क्या बना रहा है। पहले देखिए कंपनी एक बिग जर्नी किया, उसके बाद बिग करेक्शन हुआ, उसको रिकवरी करने के बाद हाई लेवल को जब ब्रेकआउट किया फिर से जर्नी हुआ, उसके बाद देखिए फिर से एक करेक्शन हुआ और एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत दिनों तक काम किया। फाइनली उस लेवल को ब्रेकआउट किया। अब इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मैंने एक बहुत हाई रिस्क ट्रेड लिया। हाई रिस्क ट्रेड मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों का काम रेंज के बाद ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, आइदर वो ऊपर जाएगा, आइदर वो नीचे आएगा। यही दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। अगर नीचे आए तो मेरा जो लेवल लेके चल रहा हूँ 1925 के नीचे अगर आए तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे ट्रेड को क्लोज करूँगा। अगर मेरा ट्रेड अगर क्लोज नीचे हुआ तो ओवरऑल बात करूँ मुझे 28% के आसपास लॉस हो जाएगा। तो 28% कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है, बहुत बड़ा लॉस है। हाँ, ऑब्वियसली मैं 28% लॉस इसीलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो अराउंड 86% का टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। तो कोई छोटा मोटा टारगेट भी नहीं है, 1:3 रेशियो का मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस ट्रेड को मत लेना क्योंकि हाई रिस्क ट्रेड है। मेरे
जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट में लेकर चल रहा हूँ वो मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूँ, मेरा खुद का ट्रेड है। मैं ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्की ट्रेड ले चुका हूँ, तो इसके हिसाब से आप प्लीज़ आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही आप काम करना। ब्लाइंडली इस तरीके से ट्रेड मत लेना, आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एमसीएक्स। देखिए एमसीएक्स के बारे में बात करूँ, एक टाइम एमसीएक्स का प्राइस 1 साल पहले 1490 के आसपास था। आज कितना है? 4000 के आसपास। अराउंड आप बोल सकते हैं 1.5 गुना कंपनी का इंक्रीज हुआ है लास्ट 1 ईयर में। मतलब आपके फंड 1.5 गुना बढ़ा चुके हैं। 1.5 यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ हुआ है। तो जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी का अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करें, कंपनी का पी रेशियो आज बहुत हाई है, क्योंकि इस तरीके से पी रेशियो लास्ट 5 ईयर्स में नहीं, लास्ट 10 ईयर्स में भी देखने को नहीं मिला। अगर लाइफ टाइम हाई की भी बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम 70 के ऊपर गया था, वो भी कब? 2016 में। उसके बाद देखिए किस तरीके से करेक्शन हुआ था, और उसी तरीके से फिर से भी एक बार वो ऊपर गया, और मुझे लगता है फिर से यहाँ पे करेक्शन होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार भागते चले जाए, मैं भी इस बहती हुई गंगा में हाथ धो लूँ, तो मैं उसके लिए बता दूँ, हाई रिस्की ट्रेड बनने जा रहा है। इस हाई रिस्की ट्रेड के बेसिस में कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो आपको किस तरीके से दिखेगा, आपको क्वार्टर रिजल्ट में दिखेगा। देखिए कंपनी बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीन बार नेगेटिव दिखा चुके हैं। 2023 के मार्च में, सितंबर 2023 में एंड दिसंबर 2023 में 3 क्वार्टर्स में कंपनी का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में देखने को मिला, मगर फाइनली फिर से उसको रिकवरी करके कंपनी इस बार प्रॉफिट जनरेट किया, वो आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट तरीके से कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला, जिस प्रॉफिट के बेसिस में कंपनी एक लंबा अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो कि कंपनी का जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बिग जर्नी एंड बिग बाउंस होने का चांसेस है। तो देखिए बिग बाउंस होने का चांसेस है मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना है उस पैटर्न्स के बेसिस में भी जब भी मैंने टेल लिया, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना। देखिए बीएससी के जैसे ही कंपनी का पैटर्न्स बना, पहले भी देखिए क्या हुआ, कोविड के बाद कंपनी क्या किया, जर्नी किया, उसके बाद होल्ड किया, फिर से जर्नी किया, करेक्शन हुआ, उसको ब्रेक करने के बाद लंबा धमाका दिखाया। अभी देखिए कंपनी फिर से यहाँ पे क्या किया, कुछ टाइम होल्ड किया, और उसको ब्रेकआउट करके जब रिटेस्ट किया तब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पोजीशन बनाया। पोजीशन के बेसिस में जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 4825 के आसपास, 4825 के आसपास यहाँ पर टारगेट निकल कर आ रहा है। तो मुझे लगता है जो टारगेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो टारगेट आसान तरीके से तो नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अभी कुछ भी हो सकता है। जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 13% का, और जो मैं टारगेट रख कर चल रहा हूँ वो 40% के आसपास, क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स में हमेशा मैं 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। अब इस कंपनी के ऊपर मैंने फाइनेंशियल के ऊपर ही टेल लिया हूँ, और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर 2 गुड पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। जैसे देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग करके रखा है, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो, हर किसी के पास होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। तो म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाइंग किया। अभी लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी के ऊपर, सॉरी लास्ट 2 मंथ्स में कंपनी के ऊपर सेल ऑफ किया गया छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी के नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम आप यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, जिसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। इसको हम लोग कैम्स नाम से जानते हैं। तो कैम्स इतने लगातार भागते क्यों चले जा रहे हैं? अगर कैम्स को चार्ट को देखा जाए तो कैम्स क्या किया, एक लंबा जर्नी दिखाया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कोई भी कंपनी अगर रॉकेट की तरह भाग रहा है तो कभी ना कभी वो गिरेगा। अगर कंपनी में दम है तो फिर से वो यू टर्न लेकर वापस जाएगा। तो यू टर्न लेकर जिस तरीके से वापस जा रहा है, इसका लाइफ टाइम हाई के आसपास ही मेरा टारगेट है। करीबन 31% का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला था वो कुछ इस तरीके से था, शोल्डर शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर। इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस पैटर्न के बेसिस में मैंने एंट्री लिया, और मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। मेरा टारगेट मुझे लगता है इस तरीके से टारगेट अचीव होने का चांसेस है, जो करीबन करीबन 3900 के आसपास मेरा टारगेट है। उस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा, और मुझे लगता है कुछ ही दिनों के बाद ही इस टारगेट अचीव होने का चांसेस है। अभी क्वेश्चन ये है कि मैं इस कंपनी के ऊपर एंट्री क्यों लिया, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर तो मैं ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेता हूँ। सिर्फ पैटर्न्स बना मैंने एंट्री ले लिया, ऐसे हुआ नहीं। शायद 1-2 कंपनी के ऊपर गलती से एंट्री ले लिया, बाकी कंपनीज के ऊपर आज तक मैंने कभी भी टेन नहीं लिया। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट सही है कि कैम्स का अगर रेवेन्यूज का ग्रोथ देखा जाए तो लास्ट 2024 का जो अपडेट है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 24% का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हुआ। अगर म्यूचुअल फंड रेवेन्यूज का ग्रोथ देखा जाए तो 21% के आसपास ग्रोथ हुआ।
नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यूज का ग्रोथ है 50% के आसपास, 52%। तो ओवरऑल कितने शानदार तरीके से ग्रोथ है आप देख सकते हैं। 4 out of 6 नंबर म्यूचुअल फंड बिजनेस ग्रोथ बाई मोर देन 25% ईयर ऑफ ईयर। EBITDA मार्जिन 31% से ग्रोथ हो रहा है। जो मतलब EBITDA जो परसेंटेज है उसके हिसाब से बात करें तो 46% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 38% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज स्टूड 32% से ग्रोथ हो रहा है ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। तो जो कंपनी के हर परसेंटेज 30% के ऊपर है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? क्या उस कंपनी से दूर रहना चाहिए? मैं इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जानने के लिए काम करना चाहता हूँ। आपके क्या ओपिनियन है, आपका क्या विजन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम हिंद पेट्रो नाम से जानते हैं। तो फाइनली कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट आ चुके हैं, मैं बहुत दिनों से आपके साथ शेयर कर रहा था। कंपनी 2024 में जून की 21 तारीख को एक के बदले 1:2 रेशियो के यहाँ पे बोनस देने जा रहे हैं। मतलब हर 2 शेयर के बदले आपको कंपनी 1 शेयर अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।